नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस और आज की इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब साहबजादा आले अहमद साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, दीगर स्टेज पर जलवा अफरोज काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़े इज़ाम, साहबजादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस महफिल में मौजूद मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक से हमें आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की सआदत अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान कांबावाला की तंजीम के जुमला अराकीन को, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के नौजवानों को, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के तलबा को, तहरीक मिनहाजुल कुरान डस्का की तंजीम के जुमला अराकीन को और बिलखसूस डॉक्टर सज्जाद अहमद साहिब को कि जिन्होंने आका के मीलाद पाक की ये हंसी महफिल सजाई। पूरे गांव को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एक जंगल में मंगल है और यहीं बैठे हुए हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की भी गोया ज़ियारत हो रही है, अल्लाह के घर की भी ज़ियारत हो रही है, सुनहरी जालियां भी हमारी नजरों के सामने हैं। मेरी दुआ है कि जैसा ये खूबसूरत मंजर आप लोगों ने सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह आपकी दुनिया को और आखिरत को सजा दे, आपके दिलों को आका की मोहब्बत और इश्क से इसी तरह मुनव्वर फरमा दे। खिताब अपने वक्त से कमोबेश 1.5 घंटा इस वक्त लेट है। डॉक्टर सज्जाद साहब की मुझे ज़ियारत नहीं हो रही, मालूम नहीं वो इस वक्त कहाँ हैं। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ज़रा सामने तशरीफ़ लाएं और अपनी ज़ियारत से नवाजें। मजबूरी है मुंतज़मीन की भी, इस वक्त तक खिताब ख़त्म हो जाना चाहिए था और हर काम का एक वक्त होता है। अगर किसी को बात समझानी हो तो वो ऐसे वक्त पे होनी चाहिए जब लोग समझने के लिए और सुनने के लिए उस पोजीशन में हो। इंसानी फितरत और नेचर है, 3 घंटे के बाद इंसान बैठा तो होता है मगर बातें फिर उसके सर से गुजरती हैं। ताहम ये खुशनसीबी है कि मुझे आज की इस नशिस्त में हाजिर होने की सआदत मिली और पहली बार नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये जो सालाना महफिल हो रही है, शायद मुसलसल इस महफिल में ये मेरी तीसरी हाजिरी है और हर बार इस महफिल का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मजीद बरकत अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से कर रहा हूं कि अभी मुझसे पहले अहमद रजा जमाती साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में आका की सनाखानी कर रहे थे और एक शेर पर बड़ी कैफियत बनी। देर तक वो शेर पढ़ा गया
कि आका ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और अगर आपने बगौर सुना हो तो कारी खादिम बिलाल साहब, उन्होंने जो आखिरी कलाम पढ़ा है, उनके पूरे के पूरे कलाम का मजमून भी यही था। एक तमन्ना थी, इल्तिजा थी कि आका बस इतना करम फरमा दें, इज़्न दे दें कि हम आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हो सकें। मैं आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं कि आका की बारगाह अक़दस की हाजिरी नसीब होती कैसे है। ये महफिल मीलाद भी है, अल्लाह के एक वली का उर्स भी है, और इस वक्त 22 जमादी सानी की रात का चांद तलू हो चुका है, और 22 जमादी सानी की रात और ये दिन, ये वो दिन है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है। और फिर अभी गालिबन 2 ही दिन पहले सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का दिन भी गुजरा है। ये बहुत सारी निस्बतें मेरे ज़हनों में घूम रही हैं। इन सब निस्बतों को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो मैसेज और पैगाम भी होगा, और इन सब निस्बतों का मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हक अदा हो सके। तो मैं बात इस 22 जमादी सानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात से कर रहा हूं कि हम ये जो तमन्ना करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आका बस इतना करम हो जाए कि आपकी बारगाह अक़दस की हाजिरी हो जाए, ये इल्तिजा होनी चाहिए। हमारे ईमान का तकाजा भी यही है, और एक साहिबी ईमान शख्स का सबसे बड़ा सरमाया और उसकी दौलत और उसकी सआदत वो आका के कदमों की हाजिरी। मगर जिस आका के कदमों की हाजिरी का हम ये तमन्ना करते हैं, याद रखें वो आका वो है कि वो करम करने पर आ जाए कि कदमों में बुलाना तो एक तरफ, वो खुद आकर भी गुलाम पर करम फरमा देते हैं। हिस्ट्री और तारीख इन बातों से भरी हुई है, मगर ये करम कैसे होता है वो बात बता रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम कभी चश्मे तसव्वुर में लाए, अरे हिजरत की शब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लटा कर आ रहे हैं। सीधा परवाना चरागे मुस्तहवी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आए, आपको साथ लिया, और 3 दिन और 3 रातें गारे सौर की खलवत में गुजारी। आपको एक बड़ी खास दावत फिक्र देना चाह रहा हूं ताकि कुछ हम इस बात की तरफ आए, सोचें, खाली जुबान से कह देना और एक तमन्ना का इजहार कर देना, इसी से बिगड़ी हुई संवरती नहीं। करम ऐसे नहीं होता। आपको करम का हाल बता रहा हूं कि करम होता कैसे। दावत ये देना चाह रहा हूं, मुतवज्जे इस बात की तरफ करना चाह रहा हूं कि कभी आपने सोचा कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को लेकर जो 3 दिनों के लिए गारे सौर की खलवत में चले गए, तो गारे सौर की खलवत में जाने का मकसद क्या था? गारे सौर में तशरीफ लेकर गए क्यों थे? बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है और वो समझते हैं कि शायद हिजरत के सफर के दौरान वो जो 3 दिनों के लिए गारे सौर में गए थे, वो शायद काफिरों से छुपने के लिए गए थे। बज़ाहिर एक माहौल और समा भी ऐसा नजर आता है।